कंपनीज। रिलायंस अपना बैलेंस शीट दिखाएगा तो ऐसा दिखाएगा, या फिर टाटा अपना बैलेंस शीट दिखाएगा तो ऐसा दिया। उसमें और थोड़ा कॉर्पोरेट फॉर्मेट आता है, पहले नॉन करंट एसेट्स आते हैं फिर करंट एसेट्स आते हैं, तो थोड़ा अलग फॉर्मेट है, बट सिमिलर टू दिस। लायबिलिटीज चेक कर लो फटाफट। लायबिलिटीज में क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कैपिटल, सबसे पहला होता है क्या? इंटरनल वाले, ओके। और ड्रॉइंग्स क्या करते हो? आपको पता है ड्रॉइंग्स इधर से माइनस करते हैं, क्योंकि ड्रॉइंग क्या कहता है? कैपिटल को कम कर देता है, बराबर है। कैपिटल में से ड्रॉइंग्स हटा देते हो। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। व्हाट आर रिजर्व्स एंड सरप्लस? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नॉर्मली आप सारे के सारे प्रॉफिट है ना कैपिटल में ऐड कर देते हो, मैंने बताया था ना नेट प्रॉफिट। बट कभी कभी बिजनेस क्या सोचता है, हाँ मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया है, उसमें से 80,000 आप कैपिटल में ऐड करोगे, 20,000 अलग रख दोगे। किस में रख दोगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। है आपका ही प्रॉफिट, लेकिन सारा का सारा कैपिटल में ऐड नहीं करेगा बिजनेस, थोड़ा सा अलग रखेगा। क्यों थोड़ा सा अलग रखेगा? हाँ, ये भी री इन्वेस्टमेंट ही है। कैपिटल में जो भी है वो भी री इन्वेस्टमेंट ही है। रिजर्व्स अलग इसलिए रखा जाता है कि कोई कंटीजेंसी आ गई तो आपके पास इतना पैसा अलग से पड़ा हुआ है। कोई इंजर्ड हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, अनफोर्सिन इवेंट आ गया, कोविड आ गया, तो आपको एसेट्स को टच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है, लायबिलिटी के सामने एसेट है, तो जितने लायबिलिटी उसके सामने एसेट्स पड़े हुए हैं। तो समझो कैपिटल में 5 लाख है, तो आपने 5 लाख की मशीन खरीदी होगी, लेकिन आप कैपिटल में 4 लाख रखो और रिजर्व में 1 लाख रखो, तो आप 4 लाख की मशीन खरीद के रखोगे, 5 की नहीं, कितने की? और 1 लाख ऐसे लिक्विड रखोगे। मतलब रिजर्व के सामने जो पैसा रहता है ना वो कैश फॉर्म में रहता है। रिजर्व के सामने जो पैसा रहता है वो कैश फॉर्म, उससे आप एसेट्स खरीदते। तो कभी कोई इंजर्ड हो गया, कोई वर्कर बीमार पड़ गया, किसी को पैसा देने का काम पड़ गया, तो आप रिजर्व्स में से फटक से निकाल के दे सकते। वरना क्या होगा आपका, अगर समझो सारा का सारा कैपिटल में पड़ा है 5 का 5 लाख और इमरजेंसी आ गई तो आपको एसेट्स बेचने पड़े, वरना आपके पास पैसे होंगे। तो जैसे घर पे आपके मॉम डैड भी सेव करके रखते हैं ना, सारे के सारे चीजें आपके मॉम डैड कार और घर में नहीं डाल देते, कुछ पैसा लिक्विड भी रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, कुछ घर पे रखते हैं, कैश रखते हैं, बैंक में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, तो मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो पैसा होना चाहिए कि नहीं। तो वैसे बिजनेस में भी इमरजेंसी आ सकती है, इसके लिए क्या क्रिएट किया जाता है? रिजर्व्स। लॉजिक समझा? तो रिजर्व्स के सामने जो एसेट होता है ना वो कैश होता है। रिजर्व्स हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखे जाते हैं, कैश या बैंक में, सो दैट जब जी चाहे तब आप उसको निकाल के यूज कर सकते हो। Got that? लेकिन what are reserves? Just like capital, internal liability. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर को देना बाकी, कैपिटल भी ओनर का है और रिजर्व्स भी ओनर का ही है, ठीक है। तो ये हुआ इंटरनल। उसके नीचे आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आगे आपके लोन, बैंक लोन, फ्रेंड्स लोन, वाइफ्स लोन, सारे के सारे लोन आ गए। क्या है वो? कैपिटल्स और रिजर्व्स, दीज आर इंटरनल वंस। उसके बाद एक्सटर्नल वंस। एक्सटर्नल में आ गए लोन, बैंक लोन वगैरह, ओके, बट दीज आर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म तो इसको कहा जाता है फिक्स्ड लायबिलिटी, ये दोनों को कहा जाता है फिक्स्ड लायबिलिटी। जैसे फिक्स्ड होता है वैसे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म। अभी करंट लायबिलिटी है ना, इसको याद रखना बहुत सिंपल है। ये जो करंट एसेट है ना, इसके ऑपोजिट्स, सिंपली ऑपोजिट्स। स्टॉक का कोई ऑपोजिट नहीं है, इसको छोड़ दो, बेचारा है, इसको निकाल दो। कैश बैंक का ऑपोजिट बैंक ओवरड्राफ्ट। पता है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट? शॉर्ट टर्म, उधार देना बट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। डेटर का ऑपोजिट बीआर, बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट प्रीपेड एक्सपेंस का ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एडवांस में दिया है वो देना बाकी है। इनकम रिसीवेबल का ऑपोजिट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में इनकम आ गई है, बेनिफिट देना बाकी है। लोन गिवन का ऑपोजिट लोन, लेकिन कौन सा लोन टोटल? शॉर्ट टर्म। एडवांस गिवन का ऑपोजिट
एडवांस टेकन, बट शॉर्ट। तो जो भी शॉर्ट टर्म वाले लायबिलिटी 1 साल के अंदर चुकाने, दे आर ऑल कॉल्ड एज। तो लायबिलिटी के क्या क्या नाम दिए हुए हैं देख लो लिस्ट फटाफट। कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स, एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में बताऊंगा सम के साथ। एड नेट प्रॉफिट, देखा, नेट लॉस है तो माइनस। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, व्हाट आर रिजर्व्स एंड सरप्लस? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपका बिजनेस का खुद का प्रॉफिट। सिर्फ फर्क इतना है कैपिटल में ऐड नहीं किया, अलग से रखा। क्यों अलग से रखा है? इमरजेंसी। बैंक लोन दिख रहा है, लोन टेकन, ये लॉन्ग टर्म वाले हुए। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड एडवांस एंड एडवांस टेकन, दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म वंस। नेट प्रॉफिट इसमें एडेड है कैपिटल में, ये दिख रहा है। एंड ऑफ लिस्ट में नहीं, कैपिटल के साथ ही करेगा। सॉरी, नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ ही ऐड करेगा। कैपिटल के साथ, नेट प्रॉफिट हमेशा कैपिटल के साथ ही ऐड होगा। रिजर्व्स के साथ आपको ऐड नहीं करना है, रिजर्व्स पहले से दिया होगा। आपका नेट प्रॉफिट हमेशा क्या करना है आपको? कैपिटल में ऐड, बताया था ना कल। ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा पीएनएल में, पीएनएल का नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में, कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है? ऐड, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओनर। रिजर्व्स आपको पहले से क्वेश्चन में दिया होगा, आपको सिर्फ उसको लायबिलिटी में दिखा देना है, इंटरनल लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स में व्हाट डू वी हैव? इंटैंजिबल, टैंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, what are current assets? Assets which have a life of 1 year or less. Liabilities में सबसे पहले फिक्स, उसमें आता है कैपिटल, ड्रॉइंग्स, नेट प्रॉफिट, वो सब कैपिटल में। रिजर्व्स एंड सब, ये हुआ इंटरनल। फिर एक्सटर्नल में लोन, बैंक लोन्स वगैरह, ओके, कोई भी लोन्स, ऑल लोन्स लॉन्ग टर्म वाले। फिर शॉर्ट टर्म वाले उसको क्या बोलते हैं? वो सिंपली ऑपोजिट है। डेटर का, बीआर का, दिस रिसीवेबल की जगह इज पेबल, कैश बैंक की जगह बैंक बॉडी, लोन गिवन की जगह प्रीपेड एक्सपेंस की जगह आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीवेबल। अगर आपने डबल एंट्री फॉलो किया तो योर बैलेंस शीट शोड, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर अकाउंट। 1000 भी बाहर आ रहा है। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। देखा, since we follow double entry system, total of assets will be always equal to total of liabilities at the balance sheet will tally. Assets and liabilities in balance sheet have to be arranged in a particular order, that is called as marshalling. Marshalling is not compulsory for you guys. You can put the assets and liabilities in any damn order. सिर्फ liability में capital सबसे पहले लिखना है, उसके बाद कोई भी order follow करो चलेगा। अभी एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर से एडजस्टमेंट शुरू होंगे एंड सम्स भी शुरू होने वाले हैं। तो नोटबुक लेके आना है, न्यू फ्रेश नोटबुक बनानी है फाइनल अकाउंट्स के लिए, पूरी भर जाने वाली है। नया नोटबुक लेके आना, पूरा एक 200 पेज का, 150-200 पेज का कल से। अभी बनाए तो ठीक है, वरना न्यू फ्रेश बुक, आधा अधूरा बुक मत लेके आना, पूरा एक फ्रेश बुक बनाना कल 7:15। ओके, स्टार्टिंग में sums do not remain absent. Bye. Bye.